नमस्कार साथियों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा की विधियों में वे विधियाँ जो गद्य शिक्षण के तहत अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली देखिए, प्रवचन विधि। प्रवचन विधि मतलब कि हम किसी विषय वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं। गद्य रचना पढ़ाने हेतु विशेष प्रयोग की जाने वाली विधि होती है, जिसके अंतर्गत अध्ययन इस प्रकार से करवाया जाता है कि उसका बिंब अथवा उसका अर्थ छात्रों को अच्छे से याद हो जाए। यह विधि छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करती है। शब्द भंडार वृद्धि कौन सी विधि में होते हैं? तो प्रवचन विधि में, क्योंकि व्याख्या बहुत ज़्यादा शब्दों में होगी, तो जितने शब्द विद्यार्थी सुनेंगे उन शब्दों का अर्थ ग्रहण वे कर पाएंगे। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। फिर गद्य शिक्षण के लिए ही आगे मैं आपको बताऊं, उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में क्या होता है? कर के सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। अध्ययन करवाते समय कठिन शब्दार्थ नहीं बता करके छात्रों से ही स्वयं अर्थ निकलवाया जाता है। कठिन शब्दार्थ जो बीच में आ जाते हैं उनका अर्थ सीधे अध्यापक नहीं बताता है, बल्कि छात्रों से ही उनका अर्थ किसी न किसी माध्यम से निकलवाया जाता है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक कसरत करें, है ना। मतलब कि मन से सोचें, विचारें और उसका अर्थ वे स्वतः ही दे सकें। फिर गद्य शिक्षण में आती है व्याकरण सम्मत विधि। व्याकरण सम्मत विधि देखो, पाठ पढ़ाते समय ही कठिन शब्दार्थ बताते हुए शब्दों का विश्लेषण करते हुए उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि विभिन्न प्रकार की व्याकरणिक कोटियों को सिखाया जाता है और उनको पढ़ाया और समझाया जाता है। गद्य शिक्षण में विशेष प्रयोग इसका किया जाता है। तो ये जो 3 विधियाँ थी वे गद्य शिक्षण के लिए विशेष प्रयोग में ली जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे पद्य शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।